चौक में उपस्थित होकर के हम लोगों ने इस झारखंड के सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेएसएससी चेयरमैन, जेएसएससी और झारखंड सरकार का पुतला दहन करने का काम किया। जिस प्रकार का ये प्रकरण सामने आया है, जिस प्रकार की ये घटना घटित हुई है, जैसे पेपर लीक हुई है, इसको लेकर के तमाम छात्र और छात्राओं के बीच एक आक्रोश का माहौल है, गुस्सा है, एक उबाल है और मन ही मन में दुखी है कि इतने संघर्ष के बाद, इतने लंबे पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम ली जाती है तो उनको पता चलता है कि उनका ये पेपर लीक हो गया है। तकरीबन 8 साल के बाद छात्रों के 8 साल के संघर्ष के बाद ये परीक्षा सीजीएल ली गई थी, लेकिन झारखंड सरकार और यहाँ क्या बोलते हैं इसको, जेएसएससी इसको ठीक से करा नहीं पाई, जो बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हम लोग वहाँ पे आक्रोश प्रदर्शन करने के उपरांत हम लोग उपायुक्त के माध्यम से इस सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया। ज्ञापन में हम लोग ने कुछ मांगे रखी। सर्वप्रथम हमारी मांगे थी कि जो 28 तारीख को जो परीक्षा ली गई और जो 4 तारीख को जो परीक्षा ली जाने वाली है, दोनों परीक्षा को सिरे से निरस्त किया जाए, क्योंकि 28 तारीख का पेपर अगर लीक हो सकता है तो बहुत संभावना है कि 4 तारीख की परीक्षा भी लीक हो सकती है। अगर 28 तारीख को पेपर बेचा जा सकता है तो 4 तारीख को भी संभावना है कि पेपर बेचा जा सकता है। 28 तारीख को अगर कोई पेपर खरीद सकता है तो 4 तारीख को भी पेपर खरीदा जा सकता है। और हमने देखा कि खाली पेपर 3 का ये क्या बोलते हैं उसको कैंसिल किया गया, लेकिन हमारी मांगे हैं कि 1-2 को भी उसको कैंसिल किया जाए। जो 25-30 लाख रुपया ले करके सीट अगर खरीद सकता है तो वो खाली पेपर 3 का क्यों खरीदेगा, वो पेपर 1 और पेपर 2 भी खरीदेगा। इसलिए हमारी मांग है कि सारा 28 और 4 जो परीक्षा आयोजित होने वाली इसको रद्द किया जाए। और हमारी दूसरी मांग थी कि इसको सीबीआई जांच कराया जाए, झारखंड की किसी भी एजेंसी से नहीं, क्योंकि अब यहाँ के छात्रों छात्राओं और यहाँ की जनता को झारखंड सरकार और झारखंड की एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। अगर हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, झारखंड सरकार अगर चाहती है कि छात्रों के हित में हो, छात्रों के न्याय में हो, तो इसको सीबीआई जांच कराए। और हाल में ही हेमंत सोरेन ने एक विधेयक लाया था, उस विधेयक का नाम था झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023, जिसमें करोड़ों का सजा का प्रावधान था, उम्र कैद का उसमें प्रावधान था। तो हमारी मांग है कि अगर झारखंड सरकार ने इस विधेयक को अगर पास किया है तो इसको जितना भी दोषी है उसके ऊपर लागू करे और उन्हें जेल भेजे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। अगर हेमंत सोरेन चाहती है कि छात्र हित में हो, छात्र के न्याय में हो, तो इस कानून को लागू करके एक मिसाल कायम करे। और हमारी जो चौथी मांग थी कि ये जो एजेंसी है, जो जेएसएससी के अंतर्गत जो ये एजेंसी संचालित हो रही है, इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, क्योंकि अगर ये एजेंसी बनी रहती है तो संभावना है कि ये आने वाले समय में भी जितने भी सरकारी परीक्षा यहाँ आयोजित होगी उसमें भी धांधली, भ्रष्टाचार और लूट की संभावना बनी रहेगी। और खाली झारखंड तक नहीं, ये एजेंसी अगर दूसरे राज्यों में भी अगर संचालित होगी तो उसे वहां भी ब्लैक लिस्टेड करने का काम वहां की राज्य सरकार करे। और इस परीक्षा में लीक ना हो, चोरी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो और इस परीक्षा में पारदर्शिता बने रहे, इसलिए इसके लिए हमारी मांग है कि इसको सीबीटी मोड में किया जाए, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से इसको किया जाए। कल ये तमाम बातें रखे। इसके बाद हम लोगों ने छात्र और छात्राओं से भी अपील किया कि जितने भी छात्र और छात्रा है, ये लड़ाई हम सबों की है। कि छात्र और छात्रा ही नहीं, उनके जो गार्जियन है, जो झारखंड के तमाम जनमानस है, उनसे भी एक अपील है, हमारी मांग है कि आइए हमारे साथ इस लड़ाई में, इस संघर्ष में हम लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। झारखंड का इतिहास रहा है, 23 सालों का इतिहास रहा है, ये पहली बार नहीं। आप जेएसएससी लीजिए, जेपीएससी लीजिए या कोई भी एग्जाम लीजिए, हाल फिलहाल में जो जेई का एग्जाम हुआ था उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, उसमें भी इसी तरह का धांधली और इसी प्रकार का लूट और भ्रष्टाचार हुआ था। यहाँ के छात्र छात्राएं कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त से बाहर होने लगा है, पानी सर के ऊपर जाने लगा है। हमारी मांग है कि झारखंड सरकार सचेत हो जाए, सजग हो जाए, अन्यथा यहाँ के छात्र उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। छात्र जब भी आए हैं, आंदोलन किए हैं, तब तक सरकार को उसका मुआवजा झेलना पड़ा है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार इसमें कोई कड़ा कदम उठाए और इसमें भ्रष्टाचार को रोके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निखिल मुर्मू।